मैं अगर कुछ सेकंडों में जवाब दूं तो मैं कुछ सेकंडों में जवाब ये देना चाहूंगा कि सीज फायर जो है ये इसलिए किया गया कि गुजरात के अंदर जो बहुत बड़े लेवल पर अडानी का जो प्रोजेक्ट वहां सेट है बिजली का, जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान को बिजली सप्लाई होती है, ये उसके दबाव में निर्णय लिया गया। पहले जो केस खुले ना, उस चक्कर में मोदी जी की मित्रता है और वहां उन्हें दबाव में रहना पड़ा। और ये सीज फायर, ये भारत की मर्जी का सीज फायर नहीं है, ये एक जैसे कहते हैं ना, रेफरी ने मनचाहा डिसीजन अपने अकॉर्डिंग दे दिया है। तो रेफरी ने ये व्यापार के नाम लेकर के तो ये कहा, जबकि व्यापार आप अगर करना है तो आपको ये रोकना पड़ेगा, तो कहना चाहिए था कि व्यापार हमारे जमीर से बड़ा नहीं है, व्यापार मेरे सैनिकों की, हमारे देशवासियों की जान से बड़ा नहीं है। लेकिन ये सीज फायर बिल्कुल एक दबाव का सीज फायर है और इसके लिए मोदी जिम्मेवार। तिरंगा यात्रा, इनको क्या अधिकार? जिन्होंने 52 साल तक अपने यहाँ 2002 तक अपने मुख्यालय पर जिन्होंने तिरंगा न लहराए हो, उनको तिरंगे का क्या अधिकार? 1929 में जिन्होंने लाहौर तिरंगे का विरोध किया हो, उस आरएसएस वालों को क्या अधिकार? लेकिन वो अधिकार था सैनिकों का, जैसे हमारी पार्टी के लोग करते हैं। अजय राय जी ने आपने देखा, जब भी शुरुआत किया उन्होंने, तो उन सैनिकों के माता पिता को, या उन सैनिक घायल जो उनमें जिन्होंने अपने चोटें खाई हैं, जिन्होंने मौत से टक्कर ली है, उन सैनिकों के चरण स्पर्श करके मोदी जी ने तिरंगा यात्रा शुरू की है। और ये इन्होंने मुखबरी की है पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ, और आज तिरंगा लेके निकल रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ तिरंगा का इनका कोई लेना देना ही नहीं। बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं, ये जवाब मोदी जी को। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब जब बड़े अटैक देश के ऊपर हुए हैं, आप देखेंगे जब पुलवामा अटैक हुआ तब मोदी जी वहां पर डिस्कवरी चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहे थे। अब आप बात करेंगे इस वाले उसकी, तो वहां से विदेश उस समय थे, तो लगा आते ही कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय होगा। आते ही पता चला बिहार रैली में पहुंच गए, बिहार रैली के बाद दूसरे दिन लगा शायद कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। वो तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने ये दिखाया कि ये राफेल जो है ये सिर्फ मिर्ची और नींबू टांगने के लिए नहीं है। वो याद दिलाया कि इन्हें निकालिए बाहर, ये इसलिए खरीदे गए हैं कि पाकिस्तान की तरफ में मुंह करके मुंह तोड़ जवाब दे चुके। और जिस लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए, उन राफेल के द्वारा ये जवाब दिया गया और सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के नेतृत्व में पहला एक सफल हमला किया। लेकिन उसके बाद जब हम लड़ाई जीत रहे थे, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने घुटने टेक के दिखा दिया कि वो काम अडानी के लिए कर रहे हैं। देखिए, पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। जब मोदी जी वहां बने थे, जब देश के प्रधानमंत्री बने, कोई कार्य ऐसा किया नहीं, ना तो चाइना के खिलाफ ना अमेरिका के खिलाफ, तो सवाल ही नहीं उठता। और जब आप अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो वो भाषण आपको ध्यान होंगे ट्रंप के, मतलब मजाक की लैंग्वेज में कहा कि जबकि अमेरिका की पॉपुलेशन तो हमारे बराबर है नहीं, आप चाइना की बात करते तो ठीक थी एक बार, लेकिन एक व्यंग तरीके से वो व्यंग किया और ये कहा कि ये मेरे दोस्त है प्रधानमंत्री भारत के, और ये उस देश से आए हैं जिसकी हमारी तरह बहुत कम पॉपुलेशन है। तो ये, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री हंस रहे हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए था कि हम उस कंट्री से आते हैं, उन 150 करोड़ लोगों से हम उस देश से आते हैं कि 150 करोड़ लोग जहां पर रहते हैं, और तुम्हारे देश के अगर प्रोडक्ट को हम बॉयकॉट कर देंगे तो दाल आटे के भाव याद आ जाएंगे। लेकिन वहां चुप रहे, वहां हंस करके आ गए। अपने वो याद दिला दी मेरे को इंदिरा जी वाली। और जब इंदिरा जी वाली आपने बात याद दिला दी, तो उस समय पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो निक्सन जी थे, और नटवरलाल जी इंदिरा गांधी जी के पूरा कार्य देखा करते थे। तो जिस समय पर दबाव डालने का बात हुआ अमेरिका के अंदर, तो बिना मिले वो शेरनी वहां पे जा करके और बिना मिले वापस आ गई थी। और नटवरलाल जी ने जब कहा, उन्होंने बोला कि मैम निक्सन जी का फोन आ रहा है, तो उन्होंने कहा तुम मेरे लिए काम कर रहे हो या निक्सन जी के लिए काम कर रहे हो? उन्हें जवाब मिल चुका था और बिना मिले वहां से लौट के आई। और अब अगर मोदी जी को देख रहे हैं तो एक डरे हुए व्यक्ति की तरह देख रहे हैं, एक उस व्यक्ति के लिए देख रहे हैं कि जो पूरे देश की जनता का गला घोटने का काम कर रहा है, इन 150 करोड़ लोगों को के भविष्य को पूंजीपतियों के दरबार में गिरवी रखने का काम कर रहा है। अडानी के लिए सिर्फ वहां से सुन के आना, वो सिर्फ अडानी का अपमान नहीं है, इन 150 करोड़ लोगों का अपमान है जो मोदी जी वहां करा करके आए हैं। पूरे देश के नागरिकों का अपमान वहां पर करा के आए हैं।